तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हर एक नए टॉपिक साथ आता हूं, तो आज हम अपडेट देने वाले हैं आरोना के ऊपर। तकरीबन 15 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं आरोना लाकर, तो उसके ऊपर मैं अपडेट दे रहा हूं क्योंकि अपडेट देता रहता हूं मैं बैक टू बैक। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर थोड़ी देर भी अगर मैं थोड़े दिन के लिए डिले कर दूँ, इसका वीडियो अपडेट ना दूँ, तो बहुत पूछते रहते हैं क्या हुआ। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बात करने वाला हूं कि किस तरह हम आरोना फिश को ग्रो कर सकते हैं फास्टर, और किस तरह इसको क्या ऑल अबाउट जो भी होता है आरोना की इन्फॉर्मेशन हम बात करेंगे। क्योंकि हर टॉपिक में मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन एक टॉपिक मेरे पास अभी भी पेंडिंग था कि हाउ टू ग्रो आरोना फिश फास्टर। तो इसके ऊपर हम टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर आरोना की ग्रोथ किस तरह करना है। विदाउट एनी टाइम वेस्ट मैं कॉन्सेंट्रेट करूँगा कि बहुत जल्दी हम इस वीडियो को कवर करें ताकि ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो और बोरिंग भी ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है किस तरह हम आरोना को फास्ट ग्रो करते हैं। उसमें आता है सबसे पहले 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। 3 हम मेन बात करेंगे। अगर 3 चीज़ों को आप फॉलो कर लेते हैं तो आपकी आरोना 100% ग्रो कर जाएगी। मेरी भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। तकरीबन 18 महीने हो चुका है, लाके 1.5 फीट से ज़्यादा हो चुके हैं, 19 to 20 इंचेस हो रही है। तो किस तरह आप ग्रो करते हैं, तो 3 चीज़ें हैं उसको आप फॉलो करना पड़ेगा। उसमें पहला है टैंक साइज़। टैंक साइज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी फिशेस को रख रहे हो टैंक के अंदर, अगर ग्रो करना चाहते हैं, फास्ट ग्रो कर रहे हैं और अब वरीड हैं कि आपके टैंक में आरोना क्यों ग्रो नहीं कर रही है, तो उसमें एक रीज़न होता है टैंक साइज़ के ऊपर भी डिपेंड होता है। जितनी बड़ी टैंक साइज़ आप अपने एक्वेरियम में देते हो उतना जल्दी फास्ट जो है आपकी फिशेस ग्रो होने के चांसेस हैं। जितनी छोटी टैंक में रखोगे उतना कम चांसेस हैं कि वो टैंक के अंदर जो है ग्रो हो जाए। तो अगर मिनिमम अगर टैंक की साइज़ की बात करें तो मिनिमम टैंक साइज़ जो है आपके आरोना के लिए मैं प्रेफर करूंगा और सजेस्ट करूंगा 4 फीट मिनिमम रखना चाहिए। 4x2x2 अगर रखते हैं तो लाइफ टाइम आप उसके अंदर रख सकते हो। 3 फीट बहुत छोटी है उसके लिए। आई नो मैंने पहले रखा था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैंने रखा तो आप भी रख सकते हो, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम थी, जगह इतनी ज़्यादा नहीं थी और सोर्सेस इतने मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से मैंने 3 फीट में रखा। अगर आप रखना चाहते हो तो मैं यही कहूँगा मिनिमम जो है 4 फीट से स्टार्ट करो। हाँ, अगर आप और भी बड़ी रखना चाहते हो तो 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, जैसा आप मर्जी चाहे आप कर सकते हो, लेकिन मैं स्टार्टिंग सजेस्ट करूँगा कि 5 फीट रखो या मिनिमम 4 फीट। अगर कोई मुझे पूछता है, बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि लाइफ टाइम तक हम कौन सी साइज़ में आरोना को रख सकते हैं। 4x2x2 फीट जो है प्रेफरेबल रिकमेंडेड साइज़ है। अगर आप लाइफ टाइम रखना चाहते हो कोई भी आरोना को, एशियन आरोना हो या सिल्वर आरोना हो, कोई भी आरोना को रखना चाहते हैं तो। और दूसरी हम बात करते हैं कि दूसरा टॉपिक है पानी का इम्पोर्टेंस है। पानी की क्वालिटी, टेम्परेचर एंड फिल्ट्रेशन सिस्टम, तीनों एक ही में आएगा। इन तीनों का ध्यान रखना है, क्योंकि पानी जितना अच्छा होगा, क्लीन क्लियर होगा, उतना ही फिशेस जो है फास्ट ग्रो होगी, अच्छे से ये ग्रो होगी और अपना जो ग्रोथ रेट अच्छा दिखाएगी। और टेम्परेचर और फिल्ट्रेशन सिस्टम, टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं मानता हूँ कि फिशेस बहुत हार्डी है, बिगिनर भी रह सकते हैं, इसके लिए इतना टेम्परेचर का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। लेकिन अगर एज़ कम्पेयर टू टेम्परेचर अगर मेंटेन करते हैं तो उसका ग्रोथ रेट जो है 3 टाइम फास्टर होता है। विदाउट हीटर आप रख सकते हो उसको, विदाउट हीटर भी ये फिशेस रह जाएगी, विदाउट हीटर भी ये ग्रो कर जाएगी। अगर आप प्रॉपर टेम्परेचर 22 to 28 तक इसका प्रॉपर टेम्परेचर है, अगर वो मेंटेन करते हैं तो 3 गुना इसके चांसेस हैं कि ग्रोथ अच्छी होती है कंपेयर टू विदाउट हीटर। तो इसलिए आप हीटर रखो। अगर आपके पास अभी समर का मौसम चल रहा है, कई जगह पे समर ख़त्म हो चुका है, कई जगह पे समर चल रहा है, तो समर में हीटर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक थर्मोमीटर इंस्टॉल कर लो इस तरह का, इसमें मालूम हो जाएगा, आप एग्जैक्ट टेम्परेचर ट्रैक कर सकते हो कि कितना टेम्परेचर आपका टैंक का चल रहा है। तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीटर बंद कर दो, अगर टेम्परेचर कम है तो हीटर जो है रन कर दो। तो ये इसके ऊपर डिपेंड होता है। टेम्परेचर जो है आइडियल टेम्परेचर इसके लिए 22 to 28 तक रखना है। बिलो 20 नहीं जाना है, अबव 30 नहीं जाना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और पानी का क्लीन रखने के लिए ज़रूरी है कि हफ्ते में एक बार जो है 30% पानी चेंज करें। महीने में 2 बार एटलीस्ट ट्राई करें, 2 बार या 1 बार आप ग्रेवल साफ़ करते रहे। जो भी फिशेस की पोटी फंसी रहती है या गंदगी जो भी है वो आप चेंज करें, वैक्यूम कर ले, गंदगी वहाँ पर फंसी ना हो, क्योंकि गंदगी ज़्यादा फंसी रहेगी तो फिशेस के अंदर जो है अमोनिया की वजह से फिशेस के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, जैसा कि ब्लैक स्पॉट हो गया, रेड स्पॉट हो गया, या फिशेस के फिन्स जो है एक सुकड़ने लग जाते हैं, रेड हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो इसलिए पानी का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। जितना पानी क्लीन और क्लियर रहेगा उतनी आपकी फिशेस हेल्थी रहेगी, हैप्पी रहेगी। इन चीज़ का ध्यान रखना है। और फिल्ट्रेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि जितना
फिल्ट्रेशन अच्छा रहेगा उतना पानी क्लीन रहता है ऑब्वियसली, क्योंकि अरोना ज़्यादा खाती है और ज़्यादा भी पोटी वेस्ट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। अगर आप चाहे तो टॉप फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहे तो कैनिस्टर फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहे तो सम फिल्टर जैसा मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ, सम फिल्टर ही मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। पानी ज़्यादा फ्लो होने से फिशेस स्ट्रेस में आ जाती है। जैसा मैंने अभी यहाँ पर देखिए हल्का सा अभी मैंने सम फिल्टर बंद कर दिया, क्योंकि मैं सम फिल्टर रन करता हूँ, सम फिल्टर बंद कर दिया क्योंकि अभी साउंड क्रिएट होता है, इसलिए आपको डिस्टर्ब होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साउंड होता रहता है, थोड़ा फिल्टर बंद कर दो वीडियो के टाइम पे, इसलिए मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्पॉन्ज फिल्टर ऐड किया है। रात में पूरा टाइम फिल्टर बंद कर देता हूँ, दिन में 12 घंटे जो है मैं अपना सम फिल्टर रन करता हूँ। रात में साउंड होता है थोड़ा बहुत, घर के अंदर रखा है टैंक, सोने में दिक्कत होती है, इसलिए हम बंद कर देते हैं। बाकी टाइम पे 24 आवर फिल्टर ऑन हो या ऑफ हो वो अलग बात है, लेकिन 24 आवर दोनों स्पॉन्ज फिल्टर हम रन करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन जो है ज़्यादा कंज्यूम करती है ये आरोना, जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करती है, इसलिए ऑक्सीजन सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एक्स्ट्रा एयर पंप ऐड करें। इवन अगर आपके पास टॉप फिल्टर है और या आपके पास कैनिस्टर फिल्टर है, आपके पास सम फिल्टर है, तब भी आप एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करा देना, ठीक है। और ओवरफ्लो जैसा मैंने कहा ज़रूरी नहीं है। ओवरफ्लो जितना ज़्यादा होगा फिशेस को स्विम करने में दिक्कत होगी, ये स्ट्रेस में आ सकती है। 15 वैट्स का मैं रेकमेंड करूँगा जो है आप टॉप फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, अगर आपकी 5 फीट टैंक है, 6 फीट टैंक है, तब आप 30 वैट्स का जो है कोई भी टॉप फिल्टर या पावर हेड फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हो। उससे ज़्यादा मत जाओ, क्योंकि 45 इस तरह का फिल्टर जाओगे तो फ्लो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से फिशेस को दिक्कत हो सकती है। और लाइटिंग की अगर बात करते हैं, इसी में आता है, लाइटिंग भी इंपॉर्टेंट है। डेली जो है आप 8 to 10 आवर्स इस्तेमाल कर सकते हो। मैं 12 घंटे लाइटिंग ऑन रखता हूँ मेरे टैंक का, बाकी टाइम पे बंद कर देता हूँ। इसमें लाइटिंग अभी मैंने कलरेशन थोड़ा दिखाने के लिए रखा है, वरना वाइट कलर भी आता है इसमें। मैं वाइट ही कलर ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि टैंक के लिए कौन सा लाइटिंग कलर बहुत बेस्ट है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से वाइट बहुत बेस्ट है इसके लिए। वाइट बहुत शूट करता है इसके लिए। मैं अभी वाइट डाल के दिखाता हूँ। तो ये लाइट जो है बहुत बेस्ट है इसके लिए। ये लाइट बहुत प्रेफर करता हूँ मैं, ताकि फिशेस अच्छी ग्रो हो। विदाउट लाइटिंग भी फिशेस जो है अपना कलर अच्छा दिखा नहीं पाती है। लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और थर्ड और आखिरी अगर बात करें तो फीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडिंग मेन अगर कह सकते हैं तो मेन लीड है इसके अंदर, कि फिशेस को कितना फास्ट ग्रो करना है या स्लो ग्रोथ करना है। जितना अच्छा फीड देंगे अपनी फिशेस को, उतना अच्छा ये ग्रो हो जाएगी। जैसा कि अगर आप एक ही फूड पे एडिक्ट नहीं रहना है, एक फूड फीड करो तो उसी पे आप नहीं रहना है कि यही हम फीड करेंगे। आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड ट्राई कर सकते हो, जैसा मैं ट्राई करता रहता हूँ। मैंने बहुत सारे फीड अभी तक दिए हैं। FHG1 दिया है मैंने, टायो का दिया है, रॉयल का दिया है, और भी बहुत सारे वैरायटी हैं। मैं पर्सनली किसी का प्रमोशन नहीं करूँगा, आपको जो बेस्ट लगे वो आप फीड कर सकते हो, लेकिन एक फूड पे एडिक्ट ना रहे। पेलेट्स ही साल भर फीड मत करें। अल्टरनेटिव अलग अलग फूड दे सकते हो, जैसा कि एक दिन आप श्रिम्प दे सकते हो, प्रॉन्स जिसे कहते हैं, लाइव प्रॉन्स रहते हैं वो भी दे सकते हो, या फ्रोज़न जो प्रॉन्स होते हैं उसको भी आप क्लीन करके दे सकते हो, या ड्राई श्रिम्प दे सकते हो, या लाइव श्रिम्प दे सकते हो, या उसके साथ साथ आप रॉ चिकन बॉईल करके भी दे सकते हो विदाउट साल्ट, या सिंपली आप रॉ चिकन डायरेक्ट ला कर भी इसको फीड कर सकते हो, वो भी चल जाएगा। तो ये, और चाहे तो बहुत सारे लोग लाइव फिशेस देना प्रेफर करते हैं, मैं तो उसके सपोर्ट नहीं करता हूँ। फिर भी अगर चाहे तो आप दे सकते हो हफ्ते में 1-2 बार। और बाकी टाइम पे आप पैलेट दे सकते हो। वेजिस में आप चाहे तो इनको कुकुम्बर दे सकते हो, या आप हफ्ते में 1 बार पालक का पत्ता दे सकते हो, बॉयल ग्रीन पीस दे सकते हो। इस तरह की अनेक प्रकार की चीज़ें आप इनको फीड करके कोशिश कर सकते हो। और वार्म्स से भी बहुत सारे वार्म्स हैं, जैसा कि ब्लड वार्म है, ब्राइन श्रिम्प्स है, सुपर मील वार्म्स है, मील वार्म्स है, वो भी आप इनको ट्राई कर सकते हो, वो भी आप इनको फीड कर सकते हो। क्रिकेट फीड कर सकते हो। अलग अलग प्रकार का फूड दे दिया करो ताकि इनको फील अच्छा लगे, क्योंकि एक ही फूड देते रहोगे तो ये बोर हो जाते हैं, चाहे कोई भी फिश हो। इवन इंसान का भी यही होता है। मैं हर बार यही चीज़ रिपीट करता हूँ, चाहे आपने बहुत जगह पे सुना होगा। अगर एक आदमी को दाल खाना साल भर खिलाए तो बोर हो जाएगा, खा नहीं पाएगा, उसका जायका ख़त्म हो जाएगा ज़ुबान का, वो तंग आ जाएगा। अगर एक आदमी को सिर्फ मांस मच्छी या ओनली चिकन साल भर भी खिलाए तब भी वो बोर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा चिकन खा खा के, ओवर प्रोटीन से। इसी तरह इनका भी ऐसा होता है। एक ही फूड आप साल भर नहीं फीड कर सकते, चाहे वो लाइव फूड हो, चाहे वो पेलेट्स हो, चाहे वो शिम्स हो, कोई भी हो। अल्टरनेटिव जैसे अलग अलग फूड फीड करना है। आजकल तो हर कोई यूट्यूबर अपना जो है ब्रांड लेके आ रहा है। उतना गलत भी नहीं है, सही है। आप जो आपका मनपसंद यूट्यूबर है या जो आपका मनपसंद ब्रांड है वो आप ले सकते हो। अगर मुझे पूछो कौन सा बेस्ट है तो मैं आपको AHM फीड देने के लिए बेस्ट रिकमेंड करूँगा। टायो का भी मेरे पास थोड़े फूड है, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सा मैंने ट्राई किया।
तो देखिए मेरे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मैं किसी को प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे जो भी दे सकते हो। मैंने अभी तक AR-FF3 का दिया है, रॉयल का दिया है मैंने, और टायो का फुट दिया है, और ये प्रोरिच जो चीप एंड बेस्ट होता है वो भी फिट किया है। बहुत सारे ब्रांड्स मैंने अभी तक यूज़ किया है। इसके साथ साथ मैं श्रिम्प भी देता हूँ, आपने देखा होगा वीडियो में, श्रिम्प भी मैं फिट करता रहता हूँ, और साथ में चिकन भी देता रहता हूँ, वो भी आपको वीडियो मैंने शेयर कर दिया था। और मैंने वाउंस भी दिया था, वो भी आपके साथ वीडियो शेयर कर दिया था। वाउंस भी देता रहता हूँ, हर चीज़ पर देता रहता हूँ। तो मैं अगर इसमें से कौन सा बेस्ट का है तो मैं ये कहता हूँ चीप एंड बेस्ट है, लेकिन पानी को बहुत जल्दी गंदा करता है, इसकी एक क्वालिटी का ख़राब है। ये भी दे सकते हो। ये तो बहुत बेकार फूड है, मेरी आरो ना खाती ही नहीं है। ये मैं डालता हूँ, लेके आया था 2 पॉकेट, लेकिन अभी तक मैं ऐसा वेस्ट पड़ा है, खाती ही नहीं है, खाकर च्युइंग करके फेंक देती है। ये बहुत बेस्ट है। ये जो AR-F3 का जो है, जब भी लेके आया डाला था, बहुत बेस्ट था, बहुत बढ़िया था। ये आरोना को बहुत पसंद आया था, मेरे आरोना को। तो इसमें से कोई भी आप फिट दे सकते हो। मेरे आरोना को मैं फिट करके दिखाता हूँ। देखिए मैं इसको दिखाता हूँ, सिर्फ समझ जाती है वो। अभी डालता हूँ, आके छपक जाती है, देखो। और साथ में ये भी देता हूँ। तो जैसा मैंने कहा कि फीड बहुत इंपॉर्टेंट है, लीड रोल अदा करता है इनकी लाइफ में। जितना अच्छा फीड दोगे उतना अच्छा फास्ट ग्रोथ होती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा अच्छी कंपनी का अच्छा कॉस्टली फूड दो, जैसा कि हिकारी है, सेरा, इस तरह के बहुत सारे अच्छी क्वालिटी का फूड फीड करो। लोकल कंपनी का फूड फीड मत करो। लोकल कंपनी का फूड फीड करने से 3 नुकसान आते हैं। एक, पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा। दूसरा, आपकी फिशेस को खाने से के बाद उसको पेट तो भर जाएगा, लेकिन उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, वो नहीं मिलेगी। इसके बाद वो ग्रो नहीं कर पाएगी। तीसरा, वेस्ट ऑफ मनी कह सकते हो, ना आपकी फिशेस ग्रो होगी, उल्टे से आपको पानी जो है गंदा हो जाएगा, वो ऐसा ही रह जाएगा। आपको बार बार पानी क्लीन करना पड़ेगा, क्लॉडी हो जाएगा। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं, मैंने कल ही पानी चेंज किया लेकिन पानी फिर भी क्लॉडी लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जो फूड फीड कर रहे हो वो कलर रिलीज़ करता है, वो अपने पानी को गंदा करता रहता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये आज के टिप्स है कि किस तरह आप अपनी फिशेस को फास्ट ग्रो कर सकते हैं, आरोना को। तो ये 3 चीज़ों को फॉलो कर लेना। एक, बड़ी टैंक होना चाहिए। दूसरा, पानी की क्वालिटी, उसमें से टेम्परेचर का भी आता है, फिल्ट्रेशन सिस्टम भी आ जाता है, लाइटिंग भी आ जाती है। इन सब चीज़ों को आप फॉलो कर लेना। तीसरा, फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा फीड दोगे उतना अच्छा ये ग्रो कर जाएंगे। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रख लेना। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपकी फिशेस हेल्थी रहेगी, हैप्पी रहेगी, फास्ट ग्रो हो जाएगी। और कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। मैं आपको जो भी इसके बारे में डिटेल से जो मिस हो गए पॉइंट्स उसको आपको शेयर कर दूंगा। तो आज का टॉपिक यही है कि किस तरह आप अपनी फिशेस को फास्ट ग्रो कर सकते हैं। इसको फॉलो कर लेना, 100% आपकी फिशेस जो है फास्ट ग्रो कर जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, खुदा हाफिज़।